आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के विकास को जानने और सरकार द्वारा कार्य कराए जाने जाने को लेकर के आज हम भटहाट विकासखंड के ग्राम पंचायत चुराडी में हूँ, जहाँ के ग्राम प्रधान लता जी हैं। उनके पति उनके प्रतिनिधि के रूप में काम धाम देखते हैं। आइए आपसे बात करते हैं। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपने कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं, आगे विकास की आपकी क्या योजनाएं हैं? बरोड़ जी, आप 13 ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। इन ग्राम पंचायतों के द्वारा जो है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बहुत सारे प्रस्ताव दिए गए हैं। लगभग उसमें से 50%, 40%, कुछ जगहों पे तो 80% तक कार्य पूरे हो गए हैं, बाकी जो है अधूरे हैं। तो उस दिशा में आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि उनका प्रस्तावों को कैसे पूरा किया जाए? उस संबंध में सर कहना यह है कि जो प्रस्ताव मिले थे या गांव सभा द्वारा जो प्रस्ताव किया गया था उस पर लगभग 80% तक काम हम लोगों ने निपटा लिया है। शेष बचे हुए जो भी प्रस्ताव हैं उसको देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर मार्च आने वाला है, जितना हो सकेगा उसको किया जाएगा। शेष बचता है तो उसे अगले वित्तीय वर्ष में शामिल कर लिया जाएगा, बाकी कार्य अगले वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। अखिलेश जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पत्नी लता देवी पिछले वर्ष जो है ग्राम प्रधान निर्वाचित हुई, शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद उनके निर्देशन में अब तक आपके गांव में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं, आगे उनकी क्या योजना है? गाँव में सर देखिए, जो भी समस्याएं थी उसमें हम लोग भी, जैसे कि कच्चे कुछ रोड थे उसको खड़ंजा करवाया, उसके बीचों बीच नाली का निर्माण करवाया, जिससे बहुत दुर्गति होती थी लोगों को। इस विषय में उस काम को करवाया गया। उसके बाद जो है गांव में जो है पहाड़ी एरिया है हमारा, हर बार जो है मनरेगा से जिस रोड को पटवाया जाता है वो रोड हर बार गल जाता है। इतना ज़्यादा पानी लगता है कि वो बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। इसलिए उस रोड को भी हमने काम करवाया है। 4-5 रोड हम स्पेशल जो है भरवा दिए गए हैं। ये आपके गांव में अकुशल मजदूर होंगे, उनको रोजगार देने के लिए आपने मनरेगा से कुछ चक्रोट का निर्माण व मरम्मत जो आप बता रहे हैं कराए हैं, इन सभी को जोड़ दिया जाए तो इनकी लंबाई किलोमीटर में चली जाएगी। तो लगभग कितना अब तक काम हो गया है? लगभग वही 4 किलोमीटर की लमसम 4 हो गया। सफाई आपने कराया? कितना लंबा है? 700-800 मीटर है। इतना आपने कराया? हाँ। ये बाकी जो शेष बचे हुए हैं वो इस वर्ष में कराया जाएगा, क्योंकि जब काम कराते कराते पानी आ गया था तो काम बंद कर दिया। ये आपके यहाँ पोखरे कितने हैं? मेरे वहाँ एक अमृत सरोवर पोखरा है जो शुद्ध रूप से अमृत सरोवर है। उसमें गंदे पानी कहीं से गिरने की कोई वो चांस नहीं है, इसलिए उसको हमने अमृत सरोवर में लिया है। बस एक ही पोखरा है दोनों ग्राम सभा मिला है। उसमें कुछ काम कराए? अभी तक नहीं, बस झंडारोहण का एक वो अच्छा, बना हुआ है, वो बना है।
आपने बताया कि खड़ंजे का आपने निर्माण कराया, खड़ंजा कुल कितना बन गया? बस 160-80 मीटर के लमसम में है वो। 180 मीटर आपने खड़ंजे का निर्माण कराया। क्या खड़ंजे का मरम्मत भी कराए? नहीं, मरम्मत कुछ इंटरलॉकिंग? इंटरलॉकिंग अभी नहीं हुआ है। आरसीसी भी अभी नाली का निर्माण या मरम्मत? नाली का निर्माण और मरम्मत दोनों करवाया है। निर्माण कितना हुआ है, मरम्मत कितना हुआ है? निर्माण वही 180 मीटर निर्माण हुआ है, नया निर्माण, और 200 मीटर से ऊपर, लमसम 200 मीटर से ऊपर जो है निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य। इसी तरह आपने कुछ अपने ग्रामीणों के आने जाने के लिए, पथ प्रकाश के लिए स्ट्रीट लाइट भी लगवाए? जी, कितना? 52-53 लाइट है हमारे। 52-53 लाइट। पोल है सारे। शासन की मंशा है कि गांव के लोग जो है अनावश्यक रूप से भाग दौड़ करते हुए ब्लॉक या जिला मुख्यालय पे न जाए, उनका काम जो है उनके गांव से ही हो जाए। इसके लिए वह अपने ग्राम पंचायत भवन के निर्माण, कायाकल्प संबंधित कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराई। ऐसे में आपको जो पंचायत भवन मिला वह किस अवस्था में मिला और उसमें आपने कौन कौन से कार्य करा दिए? देखिए, पंचायत भवन जो हमारा था वो एकदम प्लास्टर वगैरह जो है पूरा टूटा हुआ था। सारे को प्लास्टर रिपेयरिंग करवाया है, टाइल्सीकरण नहीं था, टाइल्सीकरण करवाया है, पेंटिंग का काम करवा दिया। कुछ बिजली लाइट पंखे नहीं थे इसमें, कुर्सी नहीं थी, फर्नीचर नहीं था। ये सारे काम हमने अपने ग्राम पंचायत, कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा। आपके पंचायत साहब बैठते हैं? इस समय नहीं बैठ रहे हैं 3-4 महीने से। कारण वही है कि वो विद्यालय में जैसे पढ़ाई भी करती थी, हमने जाना तो तुमको कहा कि भाई तुम या पढ़ाई करो या नौकरी करो, तो वो अपनी इच्छा अनुसार अपना वो कोर्स चुन रही है, इस्तीफा देने के लिए कह रही है। इसी तरह शासन के निर्देशों पर तत्कालीन जिलाधिकारी विद्यालयों के कायाकल्प के लिए कटिबद्ध थे। तो ग्राम पंचायतों के द्वारा जो है 19 बिंदुओं पे विद्यालय का कायाकल्प किया जाना था। आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं? मेरे वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय है और एक जूनियर हाई स्कूल। यहाँ आपने कुछ काम कराए? प्राथमिक विद्यालय एकदम जो है फर्श, जमीन का जो फर्श था एकदम टूट गया था, बैठ गया था, धंस गया था। उसको हमने पटवा के टाइल्सीकरण करवा दिया दोनों विद्यालयों का। दोनों विद्यालयों का एक ही हाल था और दोनों में हमने टाइल्स लगवा दिए। टाइल्स और पेंट वगैरह का भी काम करवाया। अच्छा, पेंटिंग का भी काम हुआ, DOT का भी काम करवाया, पेयजल में। हाँ। और शौचालय इत्यादि? शौचालय भी बनवाया है प्राथमिक इसी तरह जो है सामुदायिक शौचालय भी विरासत में मिला होगा, क्या उसमें भी कुछ काम कराने पड़े, मरम्मत इत्यादि? सामुदायिक शौचालय में विशेष कोई काम नहीं करवाया है, सिर्फ पेंटिंग वगैरह का काम हुआ है। महिला कॉम्प्लेक्स है मेरे वहाँ, सामुदायिक शौचालय है नहीं, उसमें बहुत 1-2 सीट है, उसमें वो भी सही है। उसमें वो जो सरकार के अनुसार जो सफाई करने की व्यवस्था की गई थी ग्राम सभा से, उसको हमने रखा है। वह आपने
शौचालय भी मिले आपके इस कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल में सरकार नहीं मिला। फेज 2 में कुछ आवेदन नए आवेदन हुए हैं कुछ लोग। हाँ, लगभग कितने? 4-5 किए हैं। पीएम आवास की क्या स्थिति है? कुछ आवास मिले? पीएम आवास की स्थिति जो 2 आवास मिला हमको 19 आवास में। ये शासन जो है प्रत्येक ग्राम सभा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी की टंकी की स्थापना कर रहा है। ऐसे में आपके यहाँ भी जल निगम के लोग संपर्क किए? जी हमारे वहाँ जो क्या स्थिति है? हमारे वहाँ जो है पाइप, सबसे पहले पाइप और बोर दोनों हो चुका है। हम सब पाइप भी बिछ गई है पूरी, और बोर भी हो गया है। ठेकेदार के ऊपर है टंकी कब देते हैं उसका निर्माण अभी बाकी है। अभी बाकी है, टंकी का निर्माण अभी बाकी है, बोर वगैरह हो गया। प्रति ग्राम सभा की जो नंगे तार है, जर्जर पोल है, उनको बदलने का कार्य, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण किए जाने का कार्य हो रहा है। आपके ये गांव की क्या स्थिति है? आपने भी प्रयास किया? मेरे वहाँ सर देखिए, ये बहुत जरूरी काम आपने हमको भी याद दिलवा दिया। मेरे वहाँ मेरे हरजन बस्ती में 11,000 वोल्टेज की नंगी तारें दौड़ रही हैं, जिसकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसको मैं बार बार जिस हिसाब से 1-2 बार एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आपके यहाँ खेल कूद के मैदान की क्या स्थिति है? खेल कूद की मैदान की स्थिति सर, वो जूनियर हाई स्कूल है उसके पीछे ही है, और वो भी जो है बाउंड्री वॉल नहीं हो पाया है। खेल कूद की जगह जो है बची हुई है अभी। कुछ खाट गड्ढे सुखते का भी निर्माण कराए? नहीं, खाद बर्मी नाडेप जो है खाद के गड्ढे हमने बनवाए हैं। कितने? जो शासन के निर्देशानुसार थे, 2 बर्मी कंपोस्ट और 1 नाडेप बनवाया। और सोखता भी नहीं बनवाया। ग्रामीणों को पानी की टंकी से शुद्ध पेयजल मिले, उससे पहले आप इंडिया बार का हैंडपंप का रिबोर मरम्मत भी कराए होंगे? जी कितने करा दिए? 5-6 तो करवाए हैं। रिबोर और मरम्मत तो सारे हैंड पाइप का हुआ है। लगभग कितने हैंड पाइप? 11 हैंड पाइप है मेरे वहाँ। 11 का हमने करवाया है। वर्तमान में 2-3 पाइप हमारा जो है गड़बड़ है। पेंशन योजनाओं में भी आवेदन किया? जी। कितना? 60 से ऊपर गए हैं पेंशन को लेके। आपका KCC KYC कैंप, कोविड वैक्सीनेशन, बूस्टर डोज, ये सारी चीजें? कोविड वैक्सीन जो है हम स्पेशल जो है अपने वहाँ ला के, जब लॉकडाउन के समय जो है कोविड वैक्सीन हमने बहुत कोशिश किया कि हमारे वहाँ कैंप लगे, और लगा भी कैंप। और उसके कैंप लगाने के बाद सारे पूरे गांव वालों को हमने कोविड बूस्टर डोज लग गया है सबको? बूस्टर डोज लग गया है सारे लोगों का। आप युवा हैं, युवा सपनों को देखता है, सपनों को पूरा करता है, उसके अंदर क्षमता होती है। अभी बीते दिनों प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए 5 मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्षों में अमृत महोत्सव कालखंड में भारत विकासशील नहीं विकसित भारत होगा। विकसित भारत तब होता है जब गांव का विकास हो, और गांव के विकास में युवाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए क्या उनको आपने प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप योजना में भी प्रयास किए कि जाएं और कुछ काम सीखें और उसके बाद अपना स्वरोजगार करें? जी इस पे हमने कहा को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक चल रही थी, हमारे वहाँ कैंप भी है उसका, तो 2-4 लोग जाते थे उसमें। और बच्चों को आप मोटिवेट करते हैं बच्चों को। प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर है। आपकी ग्राम प्रधान भी महिला है, तो आपके यहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए जो है कुल कितनी महिला समूहें हैं? महिला समूह सर इस समय तो 9 चल रही हैं। सक्रिय हैं, ये काम करती हैं? हाँ, काम करती हैं। प्रधान जी का ड्रीम क्या है? वो अपने गांव को कैसा बनाना चाहती हैं? आप अपने ग्राम सभा को आदर्श ग्राम सभा बनाना चाहती हैं कि कोई भी कमी ना रहे, जो भी
कच्चे रोड है, जो भी कच्ची गलियां हो, सीसी रोड हो, इंटरलॉकिंग हो, पानी की व्यवस्था जो हो। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कितने प्रस्ताव दे दिए थे और कितने पूरे हो गए हैं, कितने अधूरे हैं? जितने हम प्रस्ताव दिए थे उसमें से तो लमसम 45% हो गया है। कितने दिए थे? वो 70-80 योजना थी हमारी। हाँ, उनमें से आप 45% पूरा कर लिए हैं। बाकी भी जो 55% बच रहे हैं उसके लिए क्या आपने सोच रखा है? उसके लिए भी काम किया जाएगा, जैसे बजट के आता रहेगा, काम होता रहेगा, और मनरेगा से जो भी हमको आपके प्रयास से आपके गांव में ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, जिला पंचायत सदस्य के द्वारा भी कुछ काम कराए गए? इन लोगों ने कोई काम आपके गांव में किया? आरसीसी बनवाए, इंटरलॉकिंग किए, कुछ काम किए ये लोग? मेरे प्रधानी काल में नहीं हुआ है। आपने कुछ प्रयास किया, इनसे डिमांड किया है? डिमांड किया हुआ है। किससे क्या डिमांड किया है? विधायक जी से डिमांड किए थे कि हमारा एक जो है घोड़ा रोड जोड़ता है कच्चा रोड है, उसको पिच बनवाने का हमने 1 किलोमीटर का प्रस्ताव दिया है। प्रमुख जी को? प्रमुख जी को एक सीसी रोड मांगे हैं, तो वो भी प्रस्ताव उनको भी दे दिया गया है। आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है जिला पंचायत से और सांसद से? जिला पंचायत सांसद जी से तो मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन जिला पंचायत जी को हमने वो शमशान घाट का और छठ घाट का जो है इनको सौंप के रखा है कि भाई इनको प्रस्ताव दे दिया गया, नजरी नक्शा सहित दिया गया है। लेकिन अभी तक आपके आंगनबाड़ी केंद्र की क्या स्थिति है? कितने आंगनबाड़ी हैं? मेरे वहाँ एक भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। प्रस्ताव हमने दे दिया है, आंगनबाड़ी प्रोसेसर में है, जैसे आएगा बनना शुरू। आंगनबाड़ी के लिए जमीन हमने जो है प्रस्तावित कर दिया है। आंगनबाड़ी जब भी आएगा तो यहीं बनेगा। बारात घर की क्या स्थिति है? बारात घर मेरा एकदम, बारात घर तो है लेकिन वो किसी काम के लायक नहीं है। सारे दरवाजे और जो भी जंगले तो उसके कायाकल्प जीर्णोद्धार के लिए कुछ आपने सोच रखा है? कैसे क्या कर रहा है? उसको हम बनवाएंगे। टाइल्सीकरण और पेंटिंग बढ़िया से करवाएंगे। उसके आगे पीछे जो है जो भी रेलिंग टूटी हुई है उसको लगवाएंगे।